हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका पॉलिटी की पाठशाला में। मैं दीपक कुमार यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती की जो है आपकी फुल नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुकी है। हम आज बात करेंगे कि क्या कितने पोस्ट हैं, किस किस ज़िले में कितने पोस्ट हैं, परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, हाइट कितना है, ये सारा डिस्कशन आपको कुछ ही मिनटों में पूरा हाईलाइट करके रखा हुआ है। आप बस वीडियो को पूरा देखते जाइए, सारा डिटेल आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप कौन सी क्लास है, कौन सी अर्हता है, कौन से प्रमाण पत्र है आपके पास, एनसीसी से कितना मिलेगा आपको, स्काउट गाइड से कितना मिलेगा आपको, ये सारा छूट भी आपको बताया जाएगा। उम्र कब से कब के बीच में होनी चाहिए, सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए तो शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल 41,424 पदों पर होमगार्ड की भर्ती होनी है। ठीक, यानी एनरोलमेंट इसमें कहते हैं, अधियाचन प्राप्त हो चुका है। ठीक, इसमें आपको प्रतिदिन 600 रुपये ड्यूटी भत्ता यहाँ पर दिया हुआ है। साथ में समय समय पर आपको महंगाई भत्ता भी निर्धारित किया जाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं कि जिलेवार कितनी रिक्तियाँ हैं बताया गया है, आरक्षण के हिसाब से भी बताया गया, कुल कितनी है भी बताया गया। तो आगरा में 1232 पोस्ट हैं, फिरोजाबाद में 448, मैनपुरी में 338, आप देख सकते हैं मथुरा में 489, अलीगढ़ में 853, एटा में 329। इस तरीके से आप पोस्ट देख सकते हैं। ठीक है, मैं पहले जो मुख्य बातें हैं आपको मैं शेयर करना चाहूँगा। ये टोटल आपको यहाँ पर पोस्ट बताया गया जिलेवार आरक्षण के हिसाब से। यहाँ पर कुल पद कितने हैं? 41,424 पद हैं। ठीक, यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों को 5%, महिला को आरक्षण 20% है, याद रखिएगा। स्वतंत्रता संग्रामी को 2% आरक्षण है, जिलावार आरक्षण है ये, यानी आगरा के 1232 पदों में से 2% पद, 5% पद, महिला के लिए 20% पद आरक्षित किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर देखा हुआ है कि आपके पास पात्रता क्या होनी चाहिए, कि शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी, ध्यान दीजिएगा, उस पद जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्त के सापेक्ष आवेदन किया है। यानी आप अपने ज़िले में ही आवेदन कर सकते हैं, किसी दूसरे ज़िले में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसकी जांच कैसे होगी आगे भी मैं बता देता हूँ उसमें। और आपके पास क्या, आपके पास बनवा लेना आया जात निवासी है, तो उसमें सबसे ज़रूरी है आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। आप निवास तो बनवा ही लेंगे, क्योंकि निवास इसमें, क्योंकि जिलेवार ये पोस्ट पे भर्ती हो रही है, तो निवास आपके पास होना अनिवार्य है। और आप लेटेस्ट बनवा लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है, यानी आपको अपनी आय, जात और ये अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन लोग नहीं भर सकते। आप किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने की स्थिति में अभ्यर्थी होमगार्ड के पद के लिए एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं है। होमगार्ड के पद के लिए वो भी लोग योग्यता नहीं है जिनमें, सबसे बड़ी बात देखिए कि महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसका एक से अधिक पत्नियां एवं पति जीवित हो। अगर आप पत्नी हैं, आपके 2 पत्नियां हैं, ठीक, तब भी आप पात्र नहीं हैं। अगर आप महिला हैं, आपके 2 पति हैं, तब भी आप पात्र नहीं हैं। ठीक है, अगर दोनों में से कोई, दोनों जीवित है, एक जीवित है तो कोई बात नहीं, दोनों जीवित है तो नहीं, तो दिक्कत है, डबल वाला काम नहीं होना। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है कि आवेदन ऑनलाइन करने की तिथि यानी 18 नवंबर से प्रारंभ होगा और 17 दिसंबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे। शुल्क जमा करने की 18 नवंबर से 17 दिसंबर। जमा किए गए शुल्क का जो समायोजन की तिथि है 18 नवंबर से प्रारंभ हो रहा और 20 दिसंबर 2025। इसके लिए सबसे पहले आपको OTR करना होगा, OTR के थ्रू ही ये होगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि कितना फीस लगेगा। यानी सामान्य EWS और OBC के लिए 400 रुपये लग रहे हैं। ठीक, SC और ST के लिए 300 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, और एनरोलमेंट के नंबर, आप भारत के नागरिक हैं ही, तिब्बत उब्बत से तो आप आए नहीं हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि उनमें योग्यता क्या है। आप 10वीं पास होने चाहिए। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार या इसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। ठीक, अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आप पात्र नहीं हैं, ये आपके लिए अच्छी बात है, ध्यान रखना। ठीक, अब देखिएगा कि जिनके पास NCC है, अगर C सर्टिफिकेट है आपके पास तो 3 अंक मिलेंगे, B सर्टिफिकेट है तो 2 अंक मिलेंगे, A सर्टिफिकेट है तो 1 अंक मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप भारत स्काउट गाइड प्रमाण पत्र आपके पास है तो 1 अंक मिलेंगे। ठीक,
और 3 अंक यहाँ पर जो आपदा मित्र प्रशिक्षण में प्रमाण पत्र जिनके पास होगा, ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है, उनको अर्थाओं में दिए गए अंकों के साथ प्लस 0.3 यानी सबसे बड़ी आपदा मित्र अगर प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया हुआ है आपको 3 अंक अलग से दिए जाएंगे। इसमें एक और बात है, अगर आपके पास डीएल है, बता लीजिए, अगर आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो ऐसे धारकों की स्थिति में आपके जो ऊपर अंक दिए जा रहे हैं एनसीसी के लिए और चाहे स्काउट गार्ड के लिए चाहे आपदा मित्र के लिए, साथ ही आपके पास 1 अंक और अलग से प्राप्त कर दिए जाएंगे, ठीक। यानी अगर आप यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप एनसीसी एबीसी हैं उसका नंबर मिलेगा आपको, आपदा मित्र हैं उसका भी नंबर मिलेगा, ऊपर से आप डीएल आपके पास है तो उसके भी 1 नंबर आपको मिलेंगे। उम्र की बात देख लीजिए, न्यूनतम उम्र आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक, 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख लीजिए, जो एबीसी एससी एसटी जो भी हैं, सामान्य और ईडब्ल्यूएस के आप 1995 एक साथ 1995 से और एक साथ 2007 के बीच अगर आपका जन्म है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे ही अनुसूचित के लिए दिया हुआ 5 वर्ष की छूट के साथ, मानो एक साथ 1990 से एक साथ 2007 तक। फिर आप एसटी के लिए एक साथ 1990 से एक साथ 2007 तक। पिछड़ा वर्ग के लिए भी उतना ही है, एक साथ 1990 से एक साथ 2007 तक, ठीक। आपका किसी भी हाल में 33 वर्ष से ज़्यादा यहाँ पर दिया है कि वास्तविक आयु सेवा परिणामी आयु दिनांक 1/7/2025 तक 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। किसके लिए? भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी या सेना में की गई अवधि को जिनके आधार पर उनको छूट मिलता है, उनके लिए बात है। चरित्र प्रमाण पत्र आप तो होगा ही। सबसे जरूरी बात, आपको जो पेपर होगा वो देख लीजिए, यानी आपको सब जीएस पूछा जाए, सामान्य ज्ञान। कुल 100 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न का 1 घंटा होगा और यहाँ पर 2 घंटे का प्रश्न होगा, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में 25% से अंक अगर आप कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे, ये याद रखना। बाकी ये बोला है कि एक ही दिन में, एक ही पाली में या 2 दिन में 2 पाली में, जैसे भी आयोग को संख्या मिलेगी उस आधार पर आयोग एग्जाम कराएगा, लेकिन OMR होगा, OMR बेस्ड, ठीक। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ 2 घंटे यानी 120 मिनट, 100 प्रश्न, 100 अंक और एक प्रश्न के लिए 1 अंक। चलिए अब बात कर लेते हैं हाइट कितना है, दौड़ कितना है, ये भी आपको दिया गया है। हाँ, ये अभिलेखों एवं शारीरिक मानक जो परीक्षण है आपके ज़िले में ही होगा, ठीक। और कौन कौन लोग करेंगे? पहला है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित कोई डिप्टी कलेक्टर हो सकता है, वो अध्यक्ष होगा। 3 सदस्य होंगे कि जिला पुलिस प्रभारी द्वारा नामित कोई पुलिस अधीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित कोई राजपत्रित अधिकारी या मुख्य चिकित्सक अधिकारी द्वारा नामित कोई चिकित्सा अधिकारी होगा। ये चारों लोग की कमेटी बनेगी, वो आपकी शारीरिक और मानसिक रूप से जो भी है उसको डिसाइड करेगा। अब बता हाइट की बात आती है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हम बात करेंगे कि ये आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है, OBC और सामान्य और SC के लिए 168 सेंटीमीटर, ST के लिए 160 सेंटीमीटर है, ठीक। और आपका जो आप सीना आप फुलाएंगे उसमें आपको सामान्य रूप से 79 और फुलाने के बाद 84 और कुल 5 सेंटीमीटर आपका फुलना चाहिए, ठीक, जब आप हवा लीजिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट आप देख लीजिए कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित के लिए 152 यानी OBC, SC और UR अनरिजर्व के लिए 152 और ST के लिए सॉरी माफ करिएगा 147 सेंटीमीटर, ये याद रखिएगा। और महिलाओं के लिए वजन भाई यहाँ पर ध्यान रखिएगा 40 kg से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं दौड़ कितनी है। आपको पुरुषों के लिए दौड़ है 4.8 किमी 28 मिनट में, पुरुष के लिए ये। और महिला के लिए कितना है? 2400, ठीक, 16 मिनट में, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए, इससे अधिक कोई और टिप्पणी जानकारी नहीं। अगर और कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी जानकारी आपके सामने है। इससे भी तरह आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।